Hello friend, let's discuss questions related to time and work, and these questions will be explained using tricks. Let's see question number 1. A can do a piece of work in 4 days while B can do that work in 12 days. If they both work together, in how many days they will complete the work? तो पहले हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, ए का एक दिन का काम करेंगे। एक ए जो है काम को 4 दिन में कर रहा है, तो ए का एक दिन का जो काम होगा वो होगा 1/4। बी उसी काम को 12 दिन में कर रहा है, तो बी का एक दिन का काम होगा 1/12। यदि दोनों एक साथ काम करें, ए और बी यदि दोनों एक साथ काम करें, ए और बी का एक दिन का काम दोनों का मिला के होगा 1/4 और 1/12। इसको जोड़ेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 12। अब 4 से 12 को डिवाइड करो 3 बार, 3 एकम 3 और 12 एकम 12 और 1, 3 और 1 4, 4/12। 4/12 मतलब 1/3। मतलब ए और बी एक साथ यदि दोनों काम करते हैं तो एक दिन में 1/3 पार्ट काम पूरा करते हैं। तो यानी कि वो कितने दिन में पूरा कर देंगे, 3 दिन में वो काम को पूरा कर देंगे। तो जो इसका जो आंसर है वो होगा आपका तीसरा ऑप्शन, कि मतलब वो 3 दिन में काम को पूरा कर देंगे। तो ये तो था हमारा एक मेथड। एक हम दूसरे मेथड इस हिसाब से भी कर सकते हैं कि भाई ए जो है काम को कितने दिन में कर रहा है, 4 दिन में। बी काम को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। हम फिर क्या करते हैं, ट्रिक से जब करते हैं तो इन दोनों का पहले लेते हैं एलसीएम। जो एलसीएम आता है वो होता है हमारा टोटल काम। ठीक है, 4 और 12 का एलसीएम कितना आ गया, 12। अब 4 से 12 को डिवाइड करो तो कितना आएगा, 3 बार, और 12 को 12 से डिवाइड करोगे 1 बार। यानी कि ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। इसको एफिशिएंसी बोलते हैं। तो टोटल जो काम करते हैं ये दोनों, 3 और 1 4 मिला के 4 यूनिट। एक दिन में ये 4 यूनिट काम करते हैं। और काम जो टोटल है, ये जो 12 है, ये है आपका टोटल कार्य। टोटल काम है आपका 12 और एक दिन में करते हैं 4। तो कितने दिन में पूरा काम करेंगे भाई, टोटल अपॉन एक दिन में कितना जो यूनिट करते हैं 4, तो 12/4 मतलब 3। तो ये 3 दिन में पूरा करेंगे। तो ये इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। आया समझ कैसे करते हैं। ट्रिक में पहले दिन लिखते हैं, दिन के बाद उनके एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम को फिर उन दिन से डिवाइड करते हैं तो वो एफिशिएंसी आती है। एफिशिएंसी को जोड़ा तो कितने यूनिट काम कर रहे हैं वो आया, और कितने दिन थे उसको डिवाइड किया तो कितने दिन में कर देंगे, ये आंसर आ गया। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। तो हम कैसे करेंगे भाई, ए और बी वो एक दिन काम को 40 दिन में कर देते हैं। तो इनका जो एक दिन का जो काम होगा वो 1/40 होगा। जो बी अकेला है वो 180 दिन में कर देता है। बी वैसे 180 दिन में करता है, और बी का एक दिन का कोई काम होगा वो 180 होगा। अब अच्छा और बोला कि बी और सी 120 दिन में करते हैं, और कितने दिन में ए और सी मिल के काम को पूरा कर देंगे। तो यहाँ से बी कॉमन है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ए का एक दिन का काम निकाल लेंगे। जब हम ए का एक दिन का काम निकालेंगे तो वो क्या आएगा भाई, 1/40 माइनस 1/80। अब 1/40 180 के कितना एलसीएम कितना आएगा, 360। 360 तो ये 9 माइनस 2 मतलब 7/360 आएगा ए का एक दिन का काम। अच्छा, उसी हिसाब से फिर दोबारा इसके लिए जाएंगे कि भाई बी और सी एक दिन में कितना कर रहे हैं। अब बी और सी 120 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे वो 1/120 करेंगे। तो यहाँ से बी कॉमन है, तो सी का काम निकाल लेंगे। सी का एक दिन का काम कितना आ जाएगा, 1/20 माइनस 1/180। एलसीएम कितना आएगा, 360। 360 एलसीएम आएगा, तो ये इससे डिवाइड करोगे 120 से 3 बार, तो 3 माइनस 2/360 मतलब 1/360। तो सी का एक दिन का काम आ गया 1/360, और ए का एक दिन का काम कितना आया था, 7/360। अब ए और सी दोनों का एक दिन का जो काम आएगा वो कितना आएगा, 7/360 और 1/360, मतलब ये 8/360 आ गया। 8/360 का मतलब कितना हो गया, 1/45। यानी कि ए और सी मिलके एक दिन में 1/45वां भाग पूरा करते हैं उस काम का। तो उस काम को पूरा कितने दिन में करेंगे, 45 दिन में। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तो था ये जो नॉर्मल मेथड से जब हम सॉल्व करते हैं।
अब देखो जब ट्रिक से सॉल्व करते हैं तो ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ट्रिक से देखते हैं। अब देखो ट्रिक से कैसे करेंगे कि भाई ए और बी ये काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 40 दिन में। बी अकेला काम को कितने दिन में कर रहा है, 180 दिन में। तो दोनों का लेंगे एलसीएम, कितना आ जाएगा, 360। 360 एलसीएम आ गया। अब 40 से 360 को डिवाइड करोगे तो कितना बार जाएगा, 9 बार। और 180 को डिवाइड करोगे तो 2 बार। तो ए प्लस बी कर रहा है 9 यूनिट और बी कर रहा है 2 यूनिट। तो अकेला ए कितने यूनिट करेगा, 9 - 2 मतलब 7 यूनिट करेगा। तो अकेला ए 7 यूनिट करेगा। अब इसी हिसाब से जाएंगे इसके लिए, बी प्लस सी के लिए। देखो बी प्लस सी जो है एक दिन में कितना कर रहा है, 120 यूनिट। तो 120 और इसका 180 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 360। अब 180 से 360 को डिवाइड करोगे तो कितने बार जाएगा, 2 बार। और 120 से डिवाइड करोगे तो 3 बार। और 3 में से 2 गए तो 1। तो जो सी अकेला कितना यूनिट कर रहा है, 1 यूनिट। तो वो कर रहा था 7 यूनिट। तो टोटल ए और सी मिलकर कितनी यूनिट करेंगे, 8 यूनिट काम। टोटल काम कितना है मेरा, 360। तो 360/8 कितना आ गया, 45। तो ये 45 दिन में काम को पूरा कर देंगे। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखो 4 आदमी और 6 औरतें किसी काम को 8 दिन में समाप्त करती हैं, ठीक। तो हम ले लेंगे इनको, 4 आदमी और 6 औरतें कितने दिन में कर रही हैं, 8 दिन में। तो इनका जो 1 दिन का काम होता है वो 1/8 होगा। और बोल रहा है कि उसी काम को 3 आदमी और 7 औरतें 10 दिन में पूरा करती हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें मैन इंटू डेज M1D1 = M2D2 फॉर्मूला लगाते हैं। तो सेम वे से जाते हुए देखो 4 आदमी 6 वुमेन 8 दिन में, इसको इक्वल करेंगे 3 आदमी 7 वुमेन 10 दिन का, क्योंकि काम सेम है। तो अभी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, देखो 8 चौक 32, 32 M प्लस 8 6 48 वुमेन। और इधर आएंगे 10 तिया 30 मैन और 7 दम 70 वुमेन। तो इधर कितने थे, 8 चौक 32 मैन, इधर 10 तिया 30 मैन। तो 30 मैन में से 32 मैन में से 30 मैन गए तो 2 मैन। और इधर 48 वुमेन और इधर 70 वुमेन। तो 70 - 48 22 वुमेन। तो 2M 22 W के बराबर, 2 कॉमन ले लो तो 1 मैन 11 वुमेन के बराबर। मतलब एक आदमी जो है 11 वुमेन के बराबर काम कर रहा है। अच्छा अब पूछा क्या है इसमें पूछा है कि 10 औरतें उस काम को कितने दिन में करेंगी। अब 10 औरतों का पूछा है, 10 औरतें उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगी। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे भाई, जो काम है, काम हमारा कितना था, कोई सा ले लो, चाहे तो ये ले लो 4M + 6W × 8, ये टोटल काम है हमारा, या ये ले लो अपॉन 10 वुमेन है। अच्छा वुमेन अवेलेबल है तो हम इसमें क्या करेंगे, मैन के वुमेन बना लेंगे। मैन के वुमेन भाई 4M है, 4M की जो 1M कितना है, 11W के बराबर। एक आदमी 11 वुमेन के बराबर काम करता है, यानी कि 4 आदमी 44 वुमेन के बराबर करेंगे। 4 × 11 तो 44 + 6 × 8 अपॉन 10 वुमेन। तो ये 44 और 6 50, 50 × 8/10। तो ये 0 0 कट गया, तो 8 × 5 = 40। यानी कि 10 वुमेन है वो 40 दिन में काम को पूरा करेंगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 आदमी 112 मीटर दीवार को 6 दिनों में तैयार करते हैं। 25 आदमी 3 दिनों में कितनी मीटर लंबी दीवार बनाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि भाई M1D1 W2 और M2D2 W2 लगाएंगे। कि भाई देखो 20 आदमी हैं और 6 दिन में, तो काम मान लो दूसरी साइड वाला, ऐसे करते हैं ना इसको, M1 M2 W1 W2, मतलब M1 W2 M2 W1 लेते हैं जो जितना काम है। तो इस हिसाब से करोगे तो काम मान लो ये x बना रहे होंगे, तो 20 × 6 × x बराबर ये कितनी है, 25 आदमी 3 दिन में, इधर के साइड का
जो है W1 112 मीटर, तो 25 गुणा 3 गुणा 112 है, तो x का मान वैल्यू आ गया 25 गुणा 3 गुणा 112 बट्टे ये 20 गुणा 6 70 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 आदमी का कार्य 6 औरत के बराबर है। 4 आदमी का कार्य 6 औरत के, मतलब 4m = 6W। अच्छा, 9 औरत का काम 12 बच्चों के बराबर है, यानी कि 9W = 12C। अच्छा, 4 आदमी तथा 6 औरत किसी काम को 8 घंटे प्रतिदिन करते हुए 15 दिन में समाप्त करते हैं। 4 आदमी, देखो 4 आदमी और 6 औरत किसी काम को 8 दिन करते हुए 8 दिन प्रति घंटे करते हुए 15 दिन में समाप्त करते हैं, तो ये टोटल काम आ जाएगा। बताइए कि 2 आदमी, तो 2 मैन 3 वुमेन और 4 बच्चे 6 दिन यदि करें तो कितने दिन में कर देंगे। तो इसके लिए क्या करोगे, देखो सबको क्या है ना एक ही यूनिट में ले लो। भाई हमने क्या किया, जैसे 4m = 6W किया, तो 2m 3W, मतलब एक मैन जो 3/2 वुमेन के बराबर हो गया। इधर से जो 9 औरतें 12 बच्चों के बराबर थी, तो मतलब 3W 4C के बराबर हुआ, तो 1W 4/3C हुआ, मतलब या एक चाइल्ड जो है 3/4W हुआ। तो सबको W के टर्म में ले लिया। भाई एक मैन का 3/2 वुमेन ले लिया, तो सारे बदल लिए, तो W सारे कट जाएंगे, तो ये सब काटे तो 40 दिन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया और काम समाप्ति के बाद 7500 रुपये वेतन प्राप्त हुआ, तो प्रत्येक को अलग अलग कितना वेतन मिलेगा। देखो ए उस काम को 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है, तो 10 और 15 का लेंगे पहले एलसीएम। क्या आएगा एलसीएम 30। अब 30 को डिवाइड करो 10 से, तो 3 यूनिट, बी का 30 को 15 से करेंगे तो 2 यूनिट। अच्छा, ए और बी यदि दोनों मिलके करते हैं तो एक दिन में कितने यूनिट कर देंगे 5 यूनिट। भाई ए कर रहा है एक दिन में 3 यूनिट, बी कर रहा है 2 यूनिट। अब दोनों को वेतन मिला है 7500 रुपया, तो ए कर रहा है 3 यूनिट, तो 7500 बट्टे 5 करोगे तो 1500 आएगा। 15 पन्ना 75, तो 1500, ये 3 यूनिट कर रहा है ए, तो ए को कितना मिलेगा 1500 गुणा 3, ए को मिलेगा 4500, बी को मिलेगा 3000। तो प्रत्येक का अलग अलग वेतन कितना 4500 और 3000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए तथा बी ने किसी काम को करने के लिए 7200 रुपये में ठेका लिया। ए अकेले उस काम को 12 दिन में तथा बी अकेले उस काम को 18 दिन में करे, परंतु सी की सहायता से वे तीनों काम को 4 दिन में समाप्त करे, तो प्रत्येक को मिला वेतन बताइए। देखो जो ए है उस काम को 12 दिन में खत्म करता है, बी 18 दिन में, और यदि ए प्लस बी प्लस सी यदि तीनों काम करते हैं तो वो 4 दिन में ख़त्म कर देते हैं। तो हम क्या है 12, 18 और 4 इनका लेंगे एलसीएम। एलसीएम आएगा 36 आया। अब एलसीएम जो 36 आया वो हो गया आपका टोटल वर्क। अब 12 से डिवाइड करें तो 3 आया, 12 थी 36, 18 से करें तो 2, और ये ए प्लस बी 4 से डिवाइड करें तो 9। अब ए काम कर रहा है 9 3 यूनिट, बी कर रहा है 2 यूनिट, और ए प्लस बी प्लस सी कर रहे हैं 9 यूनिट। तो अकेले सी की कितनी यूनिट आ जाएंगी भाई, 3 और 2 5, ए प्लस बी की 5 हैं, तो 9 - 5 मतलब 4। तो जो सी कितना कर रहा है, सी कर रहा है आपका 4 यूनिट। तो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ गया 3:2:4। अब ये कितने में ठेका लिया है 7200 रुपये में, तो 9 जो 9 यूनिट है, 9 यूनिट बराबर है 7200, तो 9 8 72 800, एक यूनिट कितने बराबर हो गया 800 के। तो भाई 3 यूनिट कितने बनेंगे 8 × 24 2400, ए को 2400, बी को 1600 और सी को 8 × 32 3200 रुपये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए तथा बी किसी काम को 7 तथा 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे बारी बारी से एक एक दिन के अंतराल में काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। देखो ए किसी काम को कर सकता है 8 दिन में, बी कर सकता है 7 दिन में, तो एलसीएम कितना हो गया 56, 7 8 56। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 56 को 7 से डिवाइड करो 8, और बी की एफिशिएंसी आ गई 7।
अब वो बोल रहा है कि यदि वे बारी बारी से एक एक के अंतराल में काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो ए एक दिन में कितने यूनिट कर रहा है, 8 यूनिट। बी कितने यूनिट कर रहा है, 7 यूनिट। तो एक दिन में वो टोटल कितनी यूनिट कर रहे हैं, 8 और 7 15 यूनिट कर रहे हैं। ठीक, 15 यूनिट कर रहे हैं, लेकिन उनको टोटल काम कितना करना है, 56 यूनिट करना है। तो 56 को डिवाइड करोगे जो उसके आसपास जाए, तो 15 ती होता है 45, 15 थी 45, मतलब ए और बी, पहले ए ने किया फिर बी ने किया, 2 दिन में 15 यूनिट कर रहे हैं, यानी कि 6 दिन में वो 45 यूनिट कर देंगे। 6 दिन में कर दिए उन्होंने 45 यूनिट। अच्छा, फिर उसके बाद अब 56 में से 45 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 11 है। तो फिर से मान ली इसने किया, ए ने काम किया मान ली, तो ए ने काम किया तो ए 8, 45 और 8 कितने हो जाएंगे, 53 यूनिट का काम रह जाएगा। फिर कितना बचा, 3 यूनिट बच गया भाई, 56 में से 3। तो अगला मान लो बी का बारी होगा, बी एक दिन में 7 करता है, तो 3/7, तो 7 सही 3/7 आंसर आ जाएगा। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बी तथा सी किसी काम को 8, 12 और 24 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने क्रमशः 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे काम पूरा करना शुरू किया, कितने बजे काम समाप्त होगा। देखो, ए 8 में, बी 12 में और सी 24 घंटे में कर सकता है। तो पहले हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। तो तीनों का एलसीएम लिया, कितना आया, 24। अब एफिशिएंसी निकाल लो। एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी 24/3, 24/8 3, बी की 2 और सी का 1, एफिशिएंसी 1 आई। यानी कि मतलब ए 3 यूनिट कर रहा है, बी 2 यूनिट और सी 1 यूनिट। अब अगर 7 बजे स्टार्ट किया ए ने और 8 बजे बी का, तो 8 बजे तक यदि हम देखें तो 3 यूनिट कर रहा है, और 9 बजे तक जाएंगे तो 9 बजे तक कितना होगा, 9 बजे तक भाई कितने यूनिट कर चुका होगा, ए कर चुका होगा, 2 घंटे हो जाएंगे ए को काम करते हुए, तो 3 × 2 6 यूनिट कर चुका होगा। अब बी क्या है, 1 घंटे में 2 यूनिट करता है, बी 12 घंटे में वैसे पूरा करता है, तो बी को कितना मिलेगा, 1 घंटा। तो ये 1 घंटे में कितनी करेगा, 2 यूनिट। अच्छा, अब 2 और 6 8 यूनिट काम हो गया होगा जब वो सी स्टार्ट करेगा उस समय, जब तक 6 और 2 8 यूनिट। तो टोटल काम कितना है मेरा, 12 यूनिट है। तो कितना काम बचा है जब सी स्टार्ट करेगा, तो 24 में से 8 घटा दो तो 16 यूनिट बची भाई। टोटल हमारा 24 यूनिट है। जब ए ने काम, ए को 2 घंटे मिलेंगे तो उन्होंने 6 यूनिट कर दी, बी को 1 ही घंटा मिलेगा तो बी ने अपनी 2 यूनिट कर ली, तो 6 और 2 8 हो गए। अब 8 यूनिट होगी, 8 यूनिट काम हो गया। जब ए और बी और सी तीनों स्टार्ट करेंगे तो काम कितना बचा होगा, 16 यूनिट बचा होगा, और तीनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी बनती है, 3 और 2 5 और 1 6, तो 16/6, मतलब 2 सही 4/6। 2 सही 4/6 का मतलब क्या, 2 सही 4/6 का मतलब होगा, मतलब 2 घंटा, और 4/6 मतलब 2/3, 2/3 एक तरह से 40 मिनट। तो 9 के बाद, तो 9 और 2 11 है, तो 11:40, तो 11:40 पे काम खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बोल रहा है कि राम की कार्य करने की क्षमता सीता से 3 गुनी है। तो राम की लिख लो और सीता की लिख लो। राम की 3, एफिशिएंसी 3, सीता की 1। अच्छा, दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। अकेला राम तथा अकेली सीता उस काम को कितने दिन में, भाई टोटल काम कितना है आपका, अब दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। अच्छा, टोटल जो एफिशिएंसी है उनकी, टोटल एफिशिएंसी है भाई 12, 3 और 1 4 एफिशिएंसी है, 4 यूनिट काम करते हैं, तो 12 यूनिट कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं, तो टोटल कितने कर देंगे, 12 × 4 48, तो 48 यूनिट हो गया टोटल काम। अब क्या है कि भाई अकेला राम कितने दिन में, टोटल काम है 48 यूनिट, उसकी एफिशिएंसी 3, तो 48/3 16 दिन में राम कर देगा, और सीता की एफिशिएंसी, उसकी एफिशिएंसी का 1/3 है, तो यानी कि नंबर ऑफ डेज ज़्यादा लेगी, तो 16 × 48, 48 डेज सीता लेगी। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए की कार्य करने की क्षमता
बी तथा सी का 1/2 है, ठीक। मतलब a अपॉन बी प्लस सी जो है 1/2 है, तो टोटल कितना a और b प्लस सी मिला के 3 है। अच्छा, जबकि b के कार्य करने की क्षमता a व c का 1/3 है, मतलब b अपॉन a प्लस सी 1/3 है, तो यहाँ कितनी टोटल यूनिट आ रही हैं? 4। अच्छा, ये 3 है, ये 4 है, तो इसको मतलब बराबर करने के लिए क्या किया, ऊपर इधर में 4 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, इधर 3 3 से कर लिया, तो 3 और 4। अच्छा, फिर क्या बोला, तीनों मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं, अकेला ए बी सी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो देखो यहाँ इसका 3, इसकी 4, 4 और 3 7, तो टोटल कितनी हमारी 4 और 3 का वो करेंगे तो भाई a प्लस बी प्लस सी मिल के 3 है, और 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 12। 12 एलसीएम हुआ, तो 12 को डिवाइड करो 3 से, तो a की एफिशिएंसी 4, b की 3, और 4 और 3 7, टोटल 12 है, तो c की आ गई 5। तो इनके जो रेशियो है कितना है? 4:3:5। अच्छा, जो काम है वो कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में, तो टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना होगा? 15 गुणा 12 180। तो ए को कितने दिन लगेंगे? ए की एफिशिएंसी 4, 180/4 45 दिन, बी को 180/3 60 दिन, और सी को 180/5 36 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम की कार्य करने की क्षमता सीता से 4 गुनी है, किसी कार्य को करने में सीता राम से 60 अधिक दिन समय लेती है, तो दोनों मिलकर काम को कितने समय में करेंगे? देखो, राम की जो एफिशिएंसी है वो 4 गुनी है, सीता से 1 कर रही है। अच्छा, अब किसी कार्य करने में सीता राम से 60 अधिक दिन लेती है। अगर यहाँ देखें तो यहाँ राम कितने दिन ज़्यादा लेता है? 3 दिन अधिक लेता है सीता से। भाई सीता अगर 1 दिन में काम करती है तो राम 4 दिन में करता है, मतलब 3 दिन अधिक लेता है। और वैसे एक्चुअल में यहाँ कितने दिन ले रहा है? 60 दिन, मतलब 60 दिन कितने गुना है? 20 गुना ज़्यादा है, 20 गुना अधिक दिन ले रहा है। तो अब उसी हिसाब से कि भाई अगर जैसे राम की एफिशिएंसी 4 गुनी है, यानी कि राम 1 दिन में काम को कर देता है और सीता को लगते होंगे 4 दिन। अब यहाँ जैसे 20 का मल्टीप्लाई करना पड़ा 3 दिन के लिए, 60 दिन आने के लिए, उसी हिसाब से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। 1 में 20 का करोगे तो 20 दिन में, अब सीता वाले में 4 में 20 का मल्टीप्लाई करोगे तो 80 दिन में। इसका मतलब राम उस काम को 20 दिन में कर देगा और अकेली सीता उसी काम को 80 दिन में कर देगी। तो दोनों मिला के कितने दिन में करेंगे? दोनों मिला के भाई टोटल काम है आपका ये 80, तो 80 बट्टे कितनी एफिशिएंसी है? 4 और 1 5, तो 80/5 दोनों मिला के 16 दिन में कर देंगे। भाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को कि हमारे पास ये आ गया कि राम एक काम को कर रहा है 20 दिन में और सीता उसी काम को कर रही है 80 दिन में। तो हम क्या करेंगे, दोनों का वो निकाल लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा? 80 एलसीएम आएगा, तो फिर उसके बाद 80 से इसको डिवाइड करोगे तो 4, और इसको 1 से डिवाइड करो 1, तो टोटल यूनिट कितनी आ गई? 4 और 1 5, तो 80/5, 80/5 कितना आ गया? 16 दिन। तो 16 दिन में काम खत्म कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि एक सैनिक छावनी में 300 सैनिकों के लिए 32 दिन का पर्याप्त भोजन था। 29 दिन बाद 210 सैनिक भाग गए। बचा हुआ खाना बचे हुए लोगों के लिए कितने दिन खा सकेंगे? तो इसमें क्या करते हैं, M1D1 M2D2 लगाते हैं। पहले क्या था कि भाई 300 सैनिकों के लिए 32 दिन का खाना था, और 29 दिन बाद, अगर 29 दिन के बाद कहते 32 में से 29 कहते 3 दिन, अगर 3 दिन 300 सैनिक खाते तो वो पर्याप्त होता। मतलब 300 गुणा 3 बराबर, अब 210 सैनिक भाग गए, 210 सैनिक भाग गए तो कितने बचे हैं अभी? 90। तो वो 90 कितने दिन खा सकेंगे? तो 300 गुणा 3 बराबर 90 गुणा x। तो x आ गया 300 गुणा 90/3 10 दिन के लिए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परिवार में 200 लोगों के लिए 31 दिन का खाना था। 27 दिन बाद 120 सदस्य बाहर चले गए। बचा हुआ खाना बचे हुए लोग कितने दिन में खा सकेंगे? भाई 200 लोगों के लिए था 31 दिन तक, ठीक। 27 दिन बाद तो कितने दिन और बचे हैं? 4 दिन। मतलब 200 लोगों के लिए और 4 दिन का खाना था अभी, लेकिन अभी प्रेजेंट सिचुएशन का 120 सदस्य बचे, तो कितने? 120 चले गए तो कितने बचे? 80 से बचे। तो वो 80 गुणा x कर लो, तो 80 गुणा x बराबर 200 गुणा 4,
तो एक्स की वैल्यू आ गई 10 दिन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 पुरुष तथा 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। भाई 6 पुरुष और 8 लड़के 10 दिन का काम, अब उसी दिन को 26 आदमी 48 लड़के, 26 एम प्लस 48 बॉयज़ कितने दिन में करते हैं? 2 दिन में। इनको बराबर कर देंगे तो हमारे यहाँ से आ जाएगा भाई 60 मैन 80 बॉयज़, तो ये करेंगे तो एक मैन जो 2 बॉयज़ के बराबर आ जाएगा। अब पूछा है कि 15 आदमी और 20 लड़के उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 15 आदमी और 20 लड़के, 15 आदमी और 20 लड़के उस काम करेंगे। भाई पहले काम देख लो, काम कितना? 6 मैन 4 बॉयज़ इंटू 10 का अपॉन 15 मैन प्लस 10 बॉयज़, तो एक एम की जगह 2 बॉयज़ रख दो तो बॉयज़ आ जाएंगे, बॉयज़ सारे कैंसिल कर दो तो ये 4 दिन आ जाएगा। एक तो ये मेथड है। दूसरा हम ऐसे भी कर सकते हैं कि देखो 6 पुरुष और 8 लड़के 10 दिन में पूरा कर रहे हैं। अब इसके रिलेशन देखो, 15 आदमी, 6 से 15 कितना? 2.5 गुना, 8 से 20 कितना? 2.5 गुना, तो जो 10 दिन में कर रहे हैं 10 दिन को 2.5 से डिवाइड कर दो, तो भाई 10/2.5 करोगे तो कितना आ जाएगा? 10/2.5, 4 दिन, तो 4 दिन में खत्म कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 12 पुरुष तथा 20 महिलाएं किसी काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं। 10 पुरुष तथा 50 महिला उसी काम को 6 दिन में समाप्त करते हैं। तो 9 पुरुष और 5 महिला मिलकर काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? तो इसमें क्या करेंगे हम? 12 पुरुष 20 महिला, 12 एम प्लस 20 डब्ल्यू इंटू 10 इजिकल टू ये 10 आदमी प्लस 50 वुमेन इंटू 6। तो यहाँ से रिलेशन आ जाएगा कि भाई 3 मैन 5 वुमेन के बराबर है, या 1 मैन 5/3 वुमेन के। अब काम ले लो, काम इतना है 12 मैन प्लस 20 डब्ल्यू इंटू 10 अपॉन कितने से करवाना है? 9 पुरुष और 5 महिलाओं से। अब महिलाओं की जगह बना दो सब वुमेन, सारे वुमेन में आ जाएंगे एक टाइप के, तो इनको काट दो तो कितना आ जाएगा? 20 दिन आ जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ए तथा बी किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं, जबकि बी तथा सी 24 दिन में कार्य समाप्त करते हैं। सी प्लस ए उस कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं। तीनों ने मिलकर 10 दिन तक कार्य किया, उसके बाद बी तथा सी छोड़कर चले गए, तो शेष कार्य ए कितने दिन में पूरा करेगा? देखो ए प्लस बी कर रहे हैं 30 दिन में, बी प्लस सी कर रहे हैं 24 में, सी प्लस ए कर रहे हैं 20 दिन में। तो तीनों का एलसीएम ले लो, कितना है? 120। अब 120 से डिवाइड करो 30 को तो 4, ये 5, ये 6, ये यूनिट आ गई इनकी। तो तीनों को जोड़ोगे तो दूना इंटू ए प्लस बी प्लस सी कितनी आ गई? 4 और 5 9, 9 और 6 15 यूनिट। तो ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितनी यूनिट कर रहे हैं? 7.5 यूनिट खत्म कर रहे हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी की जो एक दिन की क्षमता है वो कितनी है? 7.5। अब ये क्या बोल रहा है कि तीनों ने मिलकर जो है 10 दिन तक काम किया। 10 दिन तक काम किया, भाई एक दिन की क्षमता उनकी 7.5 है, 10 दिन काम करेंगे तो 7.5 गुणा 10 75 टोटल काम खत्म हो गया। अब 75 काम खत्म हो गया, टोटल काम कितना है मेरा? 120। तो 120 में 75 घटाओगे तो 45, तब 45 काम बचा हुआ है। अब बी प्लस सी छोड़ के चले गए तो वो अकेला काम किसको करना पड़ेगा? सी को। सी की क्षमता कितनी है? 4, तो 45 बटे भाई सी की क्षमता कितनी है? भाई ए की क्षमता 4, ए प्लस बी की क्षमता 4 है। सी की क्षमता कैसे निकालेंगे कि भाई बी प्लस सी की क्षमता 5 है, तो ए प्लस बी प्लस सी की कितनी है? 7.5। तो अकेले ए की कितनी आ जाएगी? 2.5। 7.5 माइनस 5 2.5। तो ए कितने दिन में काम कर देगा? भाई 45 बचा हुआ वो है काम, 45 बटे 2.5, तो 18 दिन में काम खत्म कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी कार्य को 4 घंटे में, बी प्लस सी इसी कार्य को 3 घंटे में, सी तथा ए 2 घंटे में करते हैं, तो अकेला बी इस काम को कितने दिन में कर सकता है? देखो ए जो है 4 दिन में करता है, बी प्लस सी दोनों मिलकर 3 दिन में, सी प्लस ए दोनों मिलकर 2 दिन में। तो एलसीएम ले लो, 4 3 और 2 का 12। अभी एफिशिएंसी निकालेंगे तो 4/12/4 3, इसकी 4, इसकी 6, तो टोटल वर्क कितना है मेरे पास? 12। तो ए प्लस बी प्लस सी की जो कितने यूनिट करते हैं एक दिन में? 4 और 3 7 यूनिट, टोटल काम 12। अच्छा बी का कैसे निकालोगे? भाई बी प्लस सी का कितना? 3, बी प्लस सी की 3 है, तो ए की देखो ए की कितनी है? 3, और टोटल है 4 और 3
अगर जोड़ेंगे ए प्लस बी प्लस सी 4 और 3 7 हैं, उसमें से बी प्लस सी 3 है, तो ए की कितनी आ जाएगी 4, और बी का कितना आ गया 1, तो टोटल काम 12 है, तो 12/1 12 घंटे, तो बी इस काम को 12 घंटे में करेगा। देखो बी का कैसे निकालोगे भाई, देखो यहाँ सी और ए की 6 है, तो अकेले ए की कितनी है 3, तो सी की 6 - 3 भाई, सी की देखो सी प्लस ए की कितनी है 6, अकेले ए की कितनी है 3, तो यहाँ से अकेले सी की आ जाएगी, सी की 6 - 3 3 आ जाएगी, सी की 3 है, बी प्लस सी कितना 4, तो बी की अकेले कितनी आ गई क्षमता 1, बी की एफिशिएंसी 1 आ गई, तो 12/1 12 घंटे, तो इस काम को 12 घंटे में करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए तथा बी किसी काम को 20 तथा 12 दिन में कर सकते हैं। ए ने कार्य शुरू किया, 4 दिन बाद बी भी शामिल हो गया, पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। देखो ए जो है उस काम को 20 दिन में कर सकता है, और बी कर सकता है 12 दिन में। अब 12 और 20 का एलसीएम ले लो, 60 आया। क्षमता निकाल लो, क्षमता निकाली, ए की क्षमता है 3 यूनिट करने की, और बी की क्षमता है 12 पंजे 60 यूनिट करने की, 5 यूनिट करने की। अच्छा, टोटल काम है मेरा 60। होता क्या है कि 4 दिन बाद बी भी शामिल हो गया, ए ने शुरू किया 4 दिन बाद शामिल हुआ, तो ए ने 4 दिन में कितना कर लिया भाई, ए की क्षमता 3 है, तो 3 × 4 3 चौक 12, 12 यूनिट जो है बी ने ए ने ख़त्म कर लिया। अब ए भी ज्वाइन करेगा, जब ए भी ज्वाइन करेगा तो अभी काम कितना बचा है भाई, टोटल काम 60 यूनिट है, तो 60 में तो 12 गए तो 48 यूनिट काम बचा है। अब दोनों ज्वाइन करेंगे तो दोनों की क्षमता कितनी है 5 और 3 8, तो 48/8, तो 48/8 मतलब 6 दिन में, 6 दिन की 4 दिन वो, तो टोटल 10 दिन में काम खत्म कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ए तथा बी किसी काम को उतने ही समय में कर सकते हैं जितने में बी तथा सी मिलकर करते हैं। यदि ए प्लस बी मिलकर इस कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं तथा अकेला सी इस कार्य को 50 दिन में पूरा करता है, तो अकेला बी इस कार्य को कितने दिन में करेगा। ए तथा बी किसी काम को उतने ही काम में करते हैं जितने में बी प्लस सी करते हैं। ए प्लस बी मिलकर इस काम को, देखो ए प्लस बी इस काम को मिलकर 10 दिन में पूरा करते हैं, और अकेला जो सी है इस काम को 50 दिन में पूरा कर रहा है, तो 10 और 50 का एलसीएम कितना हो गया 50, तो 50 हो गया मेरा टोटल काम। अब 50 को 10 से डिवाइड करो तो 5, इसकी ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ गई 5, और सी की एफिशिएंसी आ गई 1, और ए प्लस बी प्लस सी की टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई 5 और 1 6 आ गई। अब क्या बोल रहा है, ए किसी काम को उतने ही काम करता है जितने बी प्लस सी, तो ए और ए बराबर मतलब बी प्लस सी है, जितनी एफिशिएंसी ए की उतनी बी प्लस सी की है, तो बी प्लस सी की जगह ए रखूंगा तो 2a हो जाएगा 6, तो ए की एफिशिएंसी आ गई 3। जब जैसी ए की एफिशिएंसी 3 आई और मुझे पता ए प्लस बी 5 है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2। अब बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा भाई, बी जो टोटल काम है वो है 50, और बी की एफिशिएंसी है कितनी 2, तो 50/2 मतलब 25 दिन, तो बी उस काम को 25 दिन में पूरा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए किसी कार्य को 30 दिन में करता है, बी तथा सी उसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। ए व बी मिलकर ए और बी ने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन 12 दिन बाद काम का केवल 2/3 भाग ही हो पाया। शेष काम को पूरा करने में अकेले सी को कितना समय लगेगा। देखो ए तो करता है उस काम को 30 दिन में, बी और सी दोनों मिलकर कर रहे हैं 20 दिन में, 20 और 30 का लो एलसीएम, तो कितना आ गया 60। अब यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लो, तो ए की एफिशिएंसी 2 और बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3, ए प्लस बी प्लस सी टोटल कितनी एफिशिएंसी होगी 3 और 2 5। अब क्या हुआ, ए और बी ने काम शुरू किया और 12 दिन बाद केवल 2/3 भाग हो पाया। भाई टोटल काम कितना है मेरा 60, तो 60 का 2/3 120/3, तो टोटल अभी जो काम खत्म हुआ कितना हुआ है 40 काम हुआ है। अब जो ए प्लस बी ने मतलब 40 काम कर दिया है, जबकि टोटल
और 40 काम किया कितने दिन में, 12 दिन में। तो इसकी ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकाल लो। भाई टोटल काम कितना हुआ है, टोटल काम मेरा 60 है, 2/3 काम हुआ है 12 दिन में, तो 2/3 हो गया, 60 का 2/3 40। तो ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी वो कितनी हो जाएगी, 40 काम और 12 दिन में 40/12 10/3। तो ए प्लस बी की 10/3, सी की कितनी आ गई भाई 10/3 प्लस सी बराबर 5। तो सी की एफिशिएंसी आ गई 5 - 10/3 मतलब 5/3। सी की एफिशिएंसी 5/3 है। अब सी को कितना टाइम लगेगा, भाई कुल काम 60 था, 60 में से 40 हो चुका है, तो 60 में 40 कहते हैं 20 बचा। अब 20/सी की एफिशिएंसी कितनी 5/3, तो 20/5/3, 20 दिया 60, 60/5 मतलब 12 दिन। तो मान लो अकेला सी उसको 12 दिन में खत्म कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी किसी काम को 20 तथा 30 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन कुछ दिन बाद ए ने छोड़ दिया, शेष काम बी ने 5 दिन में किया। बताएं पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। भाई ए किसी काम को 20 दिन में करता था, बी 30 दिन में, तो 20 और 30 का एलसीएम लेंगे तो 60। ए की एफिशिएंसी 60/20 3 आ गई, बी की 2 है एफिशिएंसी, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी 5। अच्छा बी की 2 है। अब क्या बोल रहा है कि कुछ दिन बाद ए ने, दोनों ने काम शुरू किया, कुछ दिन बाद ए ने छोड़ दिया, और जो शेष काम जो बचा हुआ था वो बी ने 5 दिन में किया था। बी की एफिशिएंसी 2 थी, तो बी ने 5 दिन में काम करेगा तो 10 पार्ट करेगा, तो 10 हिस्सा हो गया। अच्छा कुल काम कितना है मेरा 60, तो 60 में 10 बताओ तो 50 बचा। ये 50 काम ऐसा है जिसको ए और बी दोनों ने साथ में किया। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 3 और 2 5 है, तो 50/5 मतलब 10 दिन। तो दोनों ने जो साथ है ना, दोनों ने साथ में 10 दिन काम किया होगा, और 5 दिन और बी ने पूरा काम किया है, तो पूरा काम करने में कितना समय लगा 10 और 5 15 दिन। तो पूरा काम करने में 15 दिन लगे। सो दिस वाज फॉर द डे, थैंक यू।